असदुद्दीन साहब ने वो ऐलान करा, ये सब पे तो वो है नहीं, जिसका जी करे करो, लेकिन गम इतना है कि पट्टी बांधने से थोड़ी होगा, दिल के ज़ख़म है हमारे, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों मारते हैं, इनका खुद नहीं पता इन लोगों को। और ये कौन लोग हैं, ये इस्लाम से तो इनका कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम इसकी कभी इजाज़त नहीं देता। कार्रवाई को जो भी आतंकवादियों के ज़रिए हुई है, इसको किसी भी धर्म के नाम से नहीं देखा जाना चाहिए। कश्मीर के पहलगाम में एक हमला हुआ और आतंकवादियों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया। 26 लोगों की मौत हुई इसमें। और हमारे साथ यहाँ तमाम मुस्लिम लोग मौजूद हैं जो यहाँ आज जुमे का दिन है और जुमे की नमाज़ हो रही है। और नमाज में हम इनसे पूछेंगे कि अभी मुस्लिम संगठनों के द्वारा ये भी ऐलान किया गया कि मस्जिद में काली पट्टी बांध करके नमाज अदा की जाएगी। वहीं तमाम कल मेरठ में बंद है और तमाम मुस्लिम संगठन भी उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मुस्लिम लोग मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। आपका नाम? अब्दुल क़य्यूम क़ासमी। क्या कहना है इस हमले पे जो हुआ है, ये जो आतंकवादियों ने एक हमला किया है, टूरिस्टों को निशाना बनाया? देखिए, बात यह है, बहुत ही गम और इंदहनाक खबर है। इससे कोई भी मुसलमान ये घटिया और गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। एक नियत थे, वो किसी भी बिरादरी के हों, सब मुसाफिर थे, उन पे हमला करना, उनको कत्ल करना, इस्लाम में इसकी कतई इजाज़त नहीं है। और जिन्होंने ऐसा करा उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। और रहा पट्टी बांधना, ये करना, देखो वो असदुद्दीन साहब ने वो ऐलान करा, ये सब पे तो वो है नहीं, जिसका जी करे करो, लेकिन गम इतना है कि पट्टी बांधने से थोड़ी होगा, दिल के ज़ख़म है हमारे, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जिन्होंने भी ऐसा किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? इस्लाम ने ऐसे लोगों को, अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान ही नहीं है, निहत्तों पे जो जुल्म करे, जो उसका कसूर ना हो, जिसे मार रहे हैं उसे ये ना पता हो मुझे क्यों मार रहे हैं, और उन खबीसों को भी ये नहीं पता हम क्यों मार रहे हैं, तो ऐसे तो वो मुसलमानियत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी हमारा गुमान है कि वो मुसलमान है, पता नहीं कौन होंगे, पता नहीं। हाँ, हमें नहीं पता कौन होंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद पे क्या कहना है आपका? ये हमला हुआ है और आतंकवादी हमला हुआ, 26 लोगों को टारगेट किया गया। ये कायराना हरकत है और इस तरह की हरकत में इस्लाम को भी नहीं कहता। और निहत्ते लोगों को मारना, मासूम लोगों को मारना, इस्लाम इसकी कभी इजाज़त नहीं देता। और इस्लाम तो एक मज़हब ऐसा है जो दूसरों को सपोर्ट करने के लिए तायद करता है हमेशा। ये तो रब्बुल आलमीन है, सबका रब है, और इस्लाम ये नहीं कहता कि मेरा रब है, इस मुसलमानों का रब है। और ये तो हरकत इतनी शर्मनाक और दर्दनाक हरकत है, इसका कोई है ना तसव्वुर नहीं कर सकता और इसे ज़बान से बयान भी नहीं करा जा सकता। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों मारते हैं, इनका खुद नहीं पता इन लोगों को। और ये कौन लोग हैं, ये इस्लाम से तो इनका कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम इसकी कभी इजाज़त नहीं देता। और इस्लाम कभी भी निहत्ते लोगों पे और मासूम लोगों को मारने की इजाज़त नहीं देता। ये तो बहुत कायराना और घटिया हरकत है और इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक़ है। आपका क्या नाम है? हाँ, मुश्ताक अहमद। देखिए, ये जिस तरह की हरकत हुई है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर हज़रत आदम की औलाद हैं, हम सब मज़हब हम जुदा जुदा तरीक़े से मानते हैं, मगर पूरी इंसानियत वो अल्लाह की है। और सब इसके लिए इससे ज़्यादा कायराना हरकत नहीं हो सकती। और इसके लिए यही कहूँगा कि जो दुनिया में सियासत है हो रही है, उनसे मैं कहूँगा कि उसको करने से पहले इंसानियत को समझ लें, चाहे कोई भी लोग हों। तो इसके लिए हम लोग एज ए मुसलमान इसकी मजम्मत करते हैं और इस्लाम कहीं से कहीं तक भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और मैं अपने एक कहना चाहूँगा अपने देश के नेताओं से, ख़ास तरीके से अपने प्रधानमंत्री से, कि वो उस इंसानियत के लिए काम करें कि ये जिस तरीके से ये हम लोग बट रहे हैं, उनका नारा भी यही है, उस तरीके से हमें नहीं बटना चाहिए। वो देश हमारा भारत है, भारत के हम रहने वाले हैं, यहाँ सब भारतवासी हैं, तो उसको मज़हब के तौर से या धर्म के तौर से नहीं देखना चाहिए, उसको इंसानियत के तौर पर देखना चाहिए। आपका क्या नाम? जी, मेरा डॉक्टर फैज़ामुद्दीन है और मैं इस हरकत की बहुत निंदा करता हूँ और ये बहुत गलत हरकत की है जिसने भी की है। और मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी ये दर्दनाक हरकत की है, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अगर ये
जो भी इनके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग इन्होंने ऐसी गलत हरकत की है, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। भाई साहब, धर्म बताया जा रहा है कि धर्म पूछ करके निशाना बनाया गया। अब देखो वो वीडियो मैंने तो देखी नहीं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कराया तो ये और बड़ी जुल्म है। ये तो असल में एक हवा चल गई है, जैसे हमारे एक दोस्त ने अभी बताया कि ऊपर से जो लोगों ने ये फ़िरका परस्ती फैलाई, किसी को गाय के हत्या के नाम पे, किसी को किसी नाम से, किसी को देश में रहना हो तो वंदे मातरम कहना होगा, फलाना, ये सब जो आग फूकी है उसका नतीजा हो रहा है। धर्म देख करके बताया जा रहा है कि वहाँ टारगेट किया गया। देखिए, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, इसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना नाम से कोई ताल्लुक़ है, ना इनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ है। ये तो आतंकवादी लोग हैं, इनका टारगेट क्या होता है, क्या सोच के ये लोग हैं, ये तो ऊपर वाले ही जाने। लेकिन आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। ये ना, इसके अंदर सारे मुसलमान भी बहुत सारे मरे हैं, आपने देखा होगा, लिस्ट मैंने भी देखी है, मुसलमान भी। अगर तो नाम पूछ के और टारगेट बना के मारा जाता तो फिर मुसलमान तो एक भी नहीं मरता इसके अंदर, सारे जो नॉन मुस्लिम है वही मरते। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर मुसलमान भी बहुत शहीद हुए हैं और हिंदू भाई भी हैं हमारे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर जो नाम पूछ के मारा तो वो तो भैया आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता। और ये लोग आतंकवादी हैं, और इनसे अगर जो किसी को पता चले कि आतंकवादी हैं तो भाई इनसे दूर रहो और इनसे गुरेज रखना चाहिए। बताया जा रहा है कि टारगेट किया गया, नाम पूछा गया और उसके बाद में पहचान देखी गई, कलमा पढ़ाया गया, इस टाइप से क्या करें? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस कार्रवाई को जो भी आतंकवादियों के ज़रिए हुई है, इसको किसी भी धर्म के नाम से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं पहले कह चुका हूँ कि हम लोग सब आदम की औलाद हैं। हिंदुओं के हिसाब से कहा जाता है कि ब्रह्मांड है, ब्रह्म की संतान है, तो एक ही चीज़ है, ब्रह्म और आदम एक संतान है। हम दुनिया में इंसान होकर पैदा हुए हैं। धर्म हमारे यहाँ है, अपनी अपनी आस्थाएं अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। जिस तरीके से दुनिया के अंदर अलग अलग जुदा तरीके से हम लोग खाना खाते हैं, कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, तो धर्म का कहीं से कहीं तक नाम भी नहीं। यानी कि सब मुसलमान जो है वो इसके खिलाफ हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो भी ये लोग हैं, जिस भी मुल्क की इसने सपोर्ट है, हमारे प्रधानमंत्री को इसकी विवेचना करनी चाहिए कौन लोग हैं, और उनको सबक सिखाना चाहिए। तुरंत उन पर, उस मुल्क पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवाद की। तो ये मुस्लिम लोग हैं, आज जुमे का दिन है और जुमे की नमाज के बाद हम यहाँ मौजूद हैं, और मुस्लिम लोगों का कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और इस तरीके से जो कायराना हरकत की गई है ये बहुत ही निंदनीय है, और ये इसकी मजम्मत करते हैं और इसका विरोध करते हैं। साथ ही इनका कहना है कि जिस तरीके से जो बताया जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री को इसका सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो सपोर्ट देश इन लोगों को कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।